Hello children, I am from Simple Maths. Today I will solve question number 4 of exercise 9.2 from the chapter Algebraic Expressions and Identities, chapter number 9 of class 8. Question 4 is obtain the volume of rectangular boxes with the following length, breadth and height respectively. रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो रेक्टेंगुलर बॉक्स हमारा क्यूबॉइड शेप होता है. सो मैंने यहाँ क्यूबॉइड शेप बनाई है और हमें इसका वॉल्यूम निकालना है और हमारी लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, हाइट ये है, ये गिवन है क्वेश्चन में. सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. आपने पढ़ा हुआ है ज्योमेट्री में वॉल्यूम जब हम निकालते हैं सो इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं. सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ये तीनों अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन होना है. सबसे पहले हम कांस्टेंट वैल्यूज़ लिखेंगे जो नंबर्स हैं 5 इंटू 3 इंटू 7. ठीक है, इंटू अब हम वेरिएबल लिखेंगे ए स्क्वायर यानी 2 टाइम्स ए और ए रेज टू द पावर 4 यानी 4 टाइम्स ए. ठीक है, 5 3s are 15 and 15 7s are कर लेते हैं 105 और ए कितने हैं ये काउंट करने हैं. 1 2 3 4 5 6 7 7 ए हैं तो यानी पावर 7 हो जाएगी. नाउ द सेकेंड सब पार्ट इज 2 P 4 Q 8 R. ये हमारे 3 डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं. ये तीनों ही मोनोमियल हैं और हमें इनका भी वॉल्यूम निकालना है क्योंकि क्वेश्चन का ये सेकंड सब पार्ट है. वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. सो ये अप्लाई कर लेते हैं यानी इन सबको मल्टीप्लाई करना है हमें क्योंकि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है. कांस्टेंट वैल्यू एक साथ लिख लेते हैं 2 इंटू 4 इंटू 8 और वेरिएबल्स एक साथ लिख लेते हैं. ठीक है, 2 है, 4 है, 8 है और पी क्यू आर है वो अलग लिख लिया. 4 2s are 8 and 8 8s are 64 एंड पी क्यू आर एज इट इज़ क्योंकि पी क्यू आर का और कोई नंबर नहीं है, ये सिंगल सिंगल टर्म्स हैं. सो पी क्यू आर एज इट इज़. सो दिस इज़ द आंसर. इसका थर्ड सब पार्ट है एक्स वाई 2x स्क्वायर वाई 2x वाई स्क्वायर. 3 डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं और क्योंकि ये लेंथ ब्रेथ है, ये हाइट है, ये गिवन है क्वेश्चन में और हमें इनका वॉल्यूम निकालना है. सो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट यानी हमें अब इन तीनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन करना है. 2x स्क्वायर वाई मल्टीप्लाइड बाय 2x वाई स्क्वायर. कॉन्स्टेंट वैल्यू सिर्फ 2 है, एक ये 2 है और एक ये 2 है यानी जो नंबर्स हैं इसमें वो सिर्फ 2 और एक 2 ये यानी 2 इंटू 2. पहले हमने एक साइड लिख लिए. अब x y का मतलब क्या है? x इंटू वाई. ठीक है, और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इंटू वाई है. ये इनके बीच में कोई साइन नहीं है यानी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं. मल्टीप्लाइड बाय एक्स इंटू वाई स्क्वायर. ठीक है, एक्स वाई के बीच में कोई साइन नहीं है, ये इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है. यहाँ भी कोई साइन नहीं यानी मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ भी कोई साइन नहीं है तो यानी मल्टीप्लिकेशन है. अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 2 इंटू 2 4 होते हैं और एक्स काउंट करने. अब एक एक्स ये है, x की पावर 2 है यानी 2x ये हो गए और x की पावर 1 है यानी हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं तो हमारे कितने हो गए 1 + 2 3 + 1 4. सो x की पावर 4 हो गई. बेसिकली हमने यहाँ x काउंट कर लिए कितने हैं और y की पावर कितनी है? एक y ये है, एक y ये है तो 1 + 1 2 एंड 2 + 2 is 4. सो y raised to the power 4. So this is the answer. Now the fourth sub part is A 2B 3C. ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है और वॉल्यूम निकालना है. सो वॉल्यूम होता है
लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी हमें इनका मल्टीप्लिकेशन करना है टर्म्स का। ये जो हमारी एक्सप्रेशन गिवन है क्वेश्चन में इन द फॉर्म ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, सो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम कांस्टेंट वैल्यू एक साथ, यानी 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। सिंगल ए है, सिंगल बी है और सिंगल ही सी है। 3 2s are 6 होते हैं और ए इंटू बी इंटू सी ए बी सी। सो दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 को कॉपी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट सब पार्ट इज एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स। सो इनको एक्स वाई का मतलब क्या है कि एक्स वाई में मल्टीप्लाई हो रहा है और इनका वैसे भी हमें प्रोडिक्ट करना है, तो सबसे पहले हम इनको प्रोडिक्ट में लिख लेते हैं एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स। ठीक है, एक्स वाई अब इनको सेपरेट करके लिख लेते हैं, क्योंकि एक्स वाई का मतलब क्या है एक्स इंटू वाई, तो एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड इंटू एक्स। ठीक है, अब x कितने हैं 1 एंड 2, सो x स्क्वायर हो गया। y कितने हैं 2, सो y स्क्वायर एंड z भी 2 है तो z स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। नाउ सेकेंड सब पार्ट इज a माइनस ए स्क्वायर a क्यूब्ड। इनका भी प्रोडक्ट करना है, पहले लिख लेते हैं a इंटू माइनस ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब्ड। ठीक है, ए इंटू माइनस ए स्क्वायर 2 टाइम्स है, पावर 2 है, सो इसे 2 टाइम्स लिखेंगे। अब यहाँ पावर 3 है तो ए को 3 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, अब इनको काउंट कर देते हैं, कितने ए हो गए 1 2 3 4 5 6। सो ए रेज टू द पावर 6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं तो यहाँ प्लस का साइन रहेगा। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। नाउ द थर्ड सब पार्ट इज 2 4y 8y स्क्वायर 16y क्यूब्ड। हेयर वी हैव 4 एक्सप्रेशंस और चारों की चारों मोनोमियल्स ही हैं, एक एक टर्म है सब में। ठीक है, सो इनको मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 4 इंटू पहले इनको मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं 2 इंटू 4y इंटू 8y स्क्वायर इंटू 16y क्यूब्ड। अब पहले कांस्टेंट वैल्यू एक साथ लिख लेते हैं 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16। ठीक है, हमारी 4 कांस्टेंट वैल्यू थी वो साथ में लिख ली। अब इंटू y, ये वाला y स्क्वायर यानी 2y 2 टाइम्स, और ये y क्यूब्ड है तो 3 टाइम्स y। ठीक है, जब 5 क्यूब्ड होता है तो हम उसको 5 को 3 टाइम्स लिखते हैं ना, सेम हम यहाँ पर कर रहे हैं। नाउ द मल्टीप्लिकेशन करते हैं 4 इंटू 2 इज 4 2s are 8 8 8s are 64 एंड 64 इंटू 16 कर लेते हैं इधर साइड में। वन 1024 एंड y कितने वो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। सो y रेज टू द पावर 6। सो दिस इज योर आंसर। नाउ द फोर्थ सब पार्ट इज a 2b 3c 6a b c। इनको भी हमें मल्टीप्लाई करना है। ये 4 एक्सप्रेशंस हैं, 4 ये सब मोनोमियल्स हैं और हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं a इंटू 2b इंटू 3c इंटू 6abc। नाउ कांस्टेंट वैल्यू एक साथ लिख लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 6 2 3 एंड 6, ये कर दिया है हमने यहाँ पर। a कितने a हैं, एक यहाँ पर है, 2 a हो गए। b कितने हैं 1 एंड 2,
तो 2b लिख लेते हैं। c कितने हैं 1 और 2, तो c भी 2 ही है। ठीक है, हमने सारी कांस्टेंट वैल्यू पहले एक साथ लिख ली 2, 3 और 6। फिर हमने जितने भी a थे इसमें वो सारे एक साथ लिख लिए, a और एक ये है। देन हमने b एक साथ लिख लिए एंड देन c एक साथ लिख लिए। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 2s are 6 and 6 6 are 36। a now 2 times है यानी a square, b is also 2 times तो b square and c is also 2 times तो c square। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। फिफ्थ सब पार्ट है m माइनस एम एन और एक है एम एन पी, m माइनस एम एन एंड एम एन पी। सो ये 3 एक्सप्रेशंस हैं, तीनों की तीनों मोनोमियल्स हैं। अब इनको सॉल्व करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो लिखेंगे m इंटू माइनस एम एन इंटू एम एन पी। ठीक है, अब इनको खोल लेते हैं ब्रैकेट को, m इंटू माइनस एम इंटू एन। ठीक है, ये माइनस एम एन था, सो माइनस का m है और n पॉजिटिव का है, इंटू m इंटू n इंटू p। ठीक है, m इंटू n इंटू p। अब m कितने हैं 1 2 एंड 3 m है और इसमें से एक m नेगेटिव का है। तो जब ऑड पावर होती है तो नेगेटिव ही साइन रहेगा, क्योंकि माइनस एक ही है, अगर 2 होते तो पॉजिटिव हो जाता। ठीक है, और n कितने हैं 2 हैं तो n स्क्वायर और p 1 है। सो दिस इज़ योर आंसर। सो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के सारे सब पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 5 के भी सारे सब पार्ट आपको सॉल्व करके दिखा दिए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे चैनल का नाम है सिंपल मैथ्स। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। बाय।